हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने सम ऑफ क्यूब्स ऑफ अ बाइनोमियल देखा था और फिर डिफरेंस ऑफ अ क्यूब्स ऑफ अ बाइनोमियल देखा था, जहाँ पे आपको सिखाया गया था कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है पिछले क्लास में। तो जो वीडियोज़ अगर पहले वाला नहीं देखें तो आप पहले जाके वो वीडियोज़ को ज़रूर देखें। जैसे कि अगर a प्लस बी का अगर होल क्यूब था ना, तो क्या था फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर a माइनस बी का अगर होल क्यूब था तो क्या लिखते थे फॉर्मूला, सब जगह माइनस कर देते थे सर, है ना। यही ना सिखाया गया था आपको, है ना। आज हम लोग, ठीक है ना, नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं जिस पे बेस्ड आपके फैक्टराइजेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये फार्मूला याद रखेंगे दोस्तों, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। जबकि दूसरा फार्मूला जो है वो होता है सर ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो आप बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और यहाँ माइनस है ए स्क्वायर ए बी तो यहाँ पे माइनस ए बी, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस का ए बी और प्लस का, है ना, यहाँ पे प्लस ही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, ये फॉर्मूला में यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, फिर से मैं सिखाता हूँ। अगर सर कहीं भी फॉर्मूला में ए क्यू प्लस बी क्यू है तो सब जगह प्लस होगा, बस ये वाला टर्म बीच वाला जो माइनस ए बी का जो टर्म होता है वो निगेटिव होता है। तो सर ए क्यू प्लस बी क्यू कहीं भी दिखे आपको तो क्या याद रखना है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जबकि ए क्यू माइनस बी क्यू कहीं दिखेगा तो यहीं पे माइनस करेंगे, ए माइनस बी, बाकी सब जगह प्लस, सेम टर्म, बस यहाँ प्लस ए बी हो जाएगा और कहीं कोई चेंज नहीं होगा। अब आपके एनसीईआरटी में, या अगर आप नोटरे डेम में पढ़ते हैं या फिर संत माइकल में पढ़ते हैं या फिर पीसीएस में पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ पे होता है क्या कि क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है, जो एग्ज़ाम में आपके टीचर सेट करते हैं क्वेश्चन, ये इसी फार्मूला को ही प्रूफ करने के लिए दे देते हैं कि प्रूफ दैट, है ना, ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या प्रूफ करना रहेगा आपको, ए प्लस बी इंटू का ए स्क्वायर माइनस ए बी तो प्लस का बी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करने के लिए रहेगा। तो आप सबसे पहले अगर कभी भी आपको ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर आपको प्रूफ पूछ दे कि इतना बराबर इतना होता है, फॉर्मूला ही पूछ दे प्रूफ करने का, तो आपको इन दो फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे सर? तो अगर आप मेरे साथ प्रूफ में चलें तो हम कहेंगे सर वी हैव, क्या क्या जानते हो कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या जानते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू का a प्लस बी जानते हो ना। सर तुम्हें तो किसका फॉर्मूला का वैल्यू चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालें यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से इस टर्म का, तो ये प्लस 3ab इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना फ्रेंड्स, माइनस हो जाएगा प्लस, ये देखो प्लस में है तो इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी क्या है a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब LHS साइड आपका आ गया, है ना, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना। अब आपको RHS साइड ये लाना है, तो इसको अब क्या करें, तो देखो a प्लस बी यहाँ 3 ठो है, a प्लस बी यहाँ 1 ठो है, तो तुम बोलोगे ना a प्लस बी एक बार तो कॉमन आ रहा है सर। अच्छा सर, 3 को में से 1 ठो निकल गया तो अभी कितना बचा, 2 ठो अभी भी बचा, फिर माइनस है तो माइनस 2, 3ab, और यहाँ 1 ठो था तो 1 ठो निकल ही गया, अब कुछ नहीं बचा सर। देखिए अब a प्लस बी था तो a प्लस बी तक पहुँच गए, अब हमको ये टर्म लाना है तो इसको एक्सपेंड करना होगा। तो a प्लस बी, ये क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे है माइनस का 3ab। सॉल्व करो, a प्लस बी ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 3ab में से प्लस 2ab गया तो माइनस का ab बचेगा दोस्तों, और देयरफॉर आपका जो फॉर्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू ये आ गया। और यही एग्ज़ाम में आता है आपको एनसीईआरटी में, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये फार्मूला मिलेगा इस तरह से कि प्रूव दैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। इस तरह से आपको एनसीईआरटी में, जब हम देखो, आप लोग सोच रहे होंगे सर कि एनसीईआरटी में मैं क्यों नहीं आता, क्योंकि देखो
जैसे जैसे आप सीक्वेंस में अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना तो आप सीख रहे हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक उठाऊंगा तो आप लोग को मैं सिखा नहीं पाऊंगा जैसा मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि वहाँ पे पूरे एक ही एक्सरसाइज 2.5 में ना सब चीज़ का कॉन्सेप्ट ने एक ही में डाल दिया है, ठीक है ना। तो बच्चे को डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 बनाने के लिए दे दिया जाए ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं। अब अगर आप ये सब चीज़ जान रहे हैं धीरे धीरे, और तब मैं जब एक्सरसाइज 2.5 पे एनसीईआरटी पे उठाऊंगा तब आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप बात समझ रहे हैं। अभी आप सीखिए कि सर इस तरह का आइडेंटिटी पे अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम लोग है ना इस आइडेंटिटी को भी प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आराम से दोस्तों उतार लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ। अब यहाँ पे आपको ये दे देगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कि प्रूफ कीजिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ माइनस होगा, बाकी सब जगह प्लस होगा, ऐसे याद रखना है। तो सर यहाँ भी क्यू वाला हमको प्रूफ करना है, इसका मतलब अब यहाँ माइनस है तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग प्रूफ में जाएँ तो क्या कहोगे मेरे साथ, सर हम लोग जानते हैं वी है क्या, ए माइनस बी का जो होल क्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। पहले पढ़ा चुके हैं, तो जो नहीं देखे हैं वो पहले इसके पहला पार्ट को देखें तब इस पार्ट पे आए। सर आपको किसका वैल्यू चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू आपको यहाँ दिख रहा है ना। हाँ सर, तो आप इसका वैल्यू निकालना है ए क्यू माइनस बी क्यू का। इधर ऑलरेडी क्या है, लेफ्ट साइड ए माइनस बी का होल क्यू है। अभी बताइए ये टर्म माइनस में उछल कर जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। देखो एलएचएस साइड जो लाना था वो आ चुका है, तो आप इधर फोकस नहीं करो, आप राइट हैंड साइड फोकस करो। सर यहाँ ए माइनस बी 3 ठो है, यहाँ ए माइनस बी 1 ठो है, 1 ठो कॉमन है ना, तो एक बार तो ए माइनस बी कॉमन आ गया। सर यहाँ 3 में से 1 निकल गया तो कितना अभी ए माइनस बी बचा, 2 ठो बचा सर, 2 लिखो, प्लस है तो प्लस लो। यहाँ 1 था तो 1 निकल चुका, तो बचा क्या चीज़, प्लस का 3ab। देखिए सर ए माइनस बी था तो ए माइनस बी आ चुका, तो अब इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 3ab। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सब समझ में आ रहा होगा। तो ए माइनस बी ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab में से माइनस 2ab जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा ab। और देखो ध्यान से, सर आपको यही ना प्रूफ करना था कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है, हैंस आप लोग प्रूफ लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सर पहला क्वेश्चन आपने लिया जो टाइप 1 है वो आपको सीखना है, ध्यान से देखिए। इस टाइप में आपको लिखा हुआ मिलेगा फाइंड द प्रोडक्ट। अब लड़के देखिए है ना क्या करेंगे, दिमाग लगाना, x/2 को इन तीनों में गुना करेंगे, फिर 2y को इन तीनों में गुना करेंगे, फिर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर जो स्मार्ट बच्चे हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं है ना, जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है दूसरे बच्चों के मुकाबले, तो वो ऐसे सोचेंगे, सर यहाँ तो देखिए a प्लस बी दिख रहा है और फिर a का स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे देखो तो b का स्क्वायर भी दिख रहा है और माइनस ab दिख रहा है। इसका मतलब आप तो फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, ये तो ऑलरेडी सेट है। क्या दोस्तों देखो ध्यान से, सिंस आप जानते हैं कि सर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू का। नहीं तो यहाँ देखिए तो ये पैटर्न बन रहा है ना, a प्लस बी, ए के जगह पे देखो x/2 है, b के जगह पे 2y है, तो सर a प्लस बी, फिर a का स्क्वायर किया है, x/2 का होल स्क्वायर किया है और फिर 2y का होल स्क्वायर किया है ना, देखो ना यहाँ पे, तो b का भी होल स्क्वायर है और फिर माइनस a इंटू बी। ध्यान देना है ना, हम पहले इस फॉर्म पे इसको सजा कर देखते हैं, ठीक है। तो सर है ना यहाँ क्या लिखोगे, x/2 ऑलरेडी है, b के जगह पे 2y करो, फिर फार्मूला में क्या होता है, पहला का स्क्वायर मतलब x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस पहला गुणे दूसरा, तो x/2 इंटू 2y अब प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर। अब सब बच्चा को दिख रहा होगा, सर x/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x² 4 मिलेगा,
सर 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस एक्स वाई मिलेगा, बिल्कुल सर। 2y का जब होल स्क्वायर करोगे तो 4y² मिलेगा, बिल्कुल सर। तो ये फार्मूला पे सेट हुआ ना दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? तो अब जैसे ही ये हुआ तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये कुछ और नहीं है सर, ये x/2 का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब है। यही इसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा, जिसको आपको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³/8 और यहाँ जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और y³। दिस इज़ योर आंसर। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ पे? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, जो भी क्वेश्चन है कभी भी प्रोडक्ट आए तो पहले इस फार्मूला को लिखोगे, इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा टर्म को पहले लिखोगे, अरेंज करोगे। जैसे ही ये एक बार लिखा गया ना तो ये किसी और का फार्मूला नहीं है, ये AQ प्लस BQ का फार्मूला हो गया। और AQ प्लस BQ का फार्मूला को जब ब्रेक करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो x का क्यूब 2 का क्यूब करोगे तो 8, प्लस की जगह प्लस 2 का क्यूब करे तो 8, y का क्यूब किए तो 8y³। ठीक आइए, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। सर यहाँ क्या करें, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि सर इस अगर ये सवाल हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। इस सवाल को अगर करना है, एक मिनट रुको भाई। देखो दोस्तों, इसको थोड़ा देर के लिए a मानो, इसको थोड़ा देर के लिए b मानो, ठीक है। x² को a मानेंगे और 1 को b मानेंगे तो ये है a माइनस बी। क्या है दोस्तों? a माइनस बी। और तुम पढ़ चुके हो कि सर अगर मेरे पास फार्मूला a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² रहता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़? a³ माइनस b³। अब इस पे अरेंज करो, a की जगह पे हमने क्या बोला? x² है, b की जगह पे हमने क्या बोला? 1 है, लिख दिया। सर फिर पहला का स्क्वायर करो तो x² का होल स्क्वायर, सर प्लस पहला गुने दूसरा करो तो x² इंटू 1, अब प्लस b का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा। अरे हाँ या ना? तो तुम देखे ना, ये है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस है ab अब प्लस b², जो कि किसका फॉर्मूला होता है? तो आप बोलेंगे सर ये होता है a³ माइनस b³। और सर ये हो जाएगा 2 3 जा 6, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा रखा है, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जाकर 9th का प्लेलिस्ट में जाए और आराम से अपना सीखें, वहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो इस तरह से दोस्तों आपको प्रोडक्ट निकालना रहता है एग्ज़ाम में। ये नहीं कि x² को पहले इससे गुना करें तीनों टर्म में, फिर -1 से तीनों टर्म में गुना करेंगे। तो आप कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा और एग्ज़ाम में वो कभी नहीं लिखेगा कि यूजिंग आइडेंटिटीज़ फाइंड द प्रोडक्ट, वो सिर्फ यही लिखेगा फाइंड द प्रोडक्ट। तो आपको ध्यान देना है कि सर कहीं ये a प्लस बी इंटू a² प्लस ab माइनस ab प्लस b² कहने का मतलब AQ प्लस BQ पे तो सेट नहीं है, या फिर प्रोडक्ट AQ माइनस BQ पे तो सेट नहीं है। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये है आपका टाइप 2 का प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है ना, है ना। तो सबसे ज़्यादा टाइप 2 के क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से, इस एक्सरसाइज से पूछेंगे तो आपको टाइप 2 से ही क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। सर इसमें भी आपको 2 ही टर्म मिलेगा, क्योंकि बाइनोमियल पढ़ रहे हैं ना, तो 2 ही टर्म मिलेगा। बात समझिएगा। सर यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है। देखना पहले ये, क्या हम पहले टर्म को क्यूब में लिख सकते हैं? क्या हम दूसरे टर्म को क्यूब में लिख पा रहे हैं? अगर क्यूब में लिख पा रहे हैं तो पक्का है कि या तो ये AQ प्लस BQ पे सेट होगा या तो AQ माइनस BQ पे सेट होगा। ये हम लोग पिछले क्लास में इस पे सेट देखे थे ना, इसलिए आप इधर ध्यान नहीं दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको ये पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। सबसे पहले कभी भी आपको क्वेश्चन मिले फैक्टराइज का, तो आप ये देखो क्या मैं पहले टर्म को क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या मैं दूसरे टर्म को क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो पहले जवाब तुम खुद से मांगो, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब? आप बोलेंगे हाँ सर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। ये किसका क्यूब है? तो पिछले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे 64 कई बार आया था, 4 का क्यूब होता है। क्योंकि 4 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना दोस्तों तो 64 मिलता है। तो हम यहाँ कर देंगे 4x का होल क्यूब।
अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 64, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब। देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया या नहीं आया। जैसे ही ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया तो फार्मूला आप पढ़ चुके हैं सर, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। ओके, फिर क्या करेंगे सर, पहला का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस देंगे, पहला गुने दूसरा करेंगे 1 इंटू 4x, फिर क्या करेंगे सर 4x का स्क्वायर कर देंगे, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब हो गया सॉल्व। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस 4x, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 4x इंटू 1 4x, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। इस तरह से आसानी से आप कोई भी सवाल को बनाते चलेंगे दोस्तों। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 27x का क्यूब प्लस 125y का क्यूब। क्या आप पहले खुद से पूछिए कि सर ये किसी का क्यूब है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ सर, इसको आप लिख सकते हैं ये 3x का क्यूब है। ये किसी का क्यूब है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 5y का क्यूब है। अब आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो सर एक बार दोनों को ऐड कर दो, फिर पहला का स्क्वायर करोगे मिडिल ब्रैकेट देके, फिर माइनस दोगे, पहला गुने दूसरा करो तो 3x इंटू 5y। एकदम आराम से सीखो, कोई हड़बड़ी नहीं। अब प्लस फिर दूसरा का स्क्वायर कर दो तो 5y का होल स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 3x प्लस का 5y, यहाँ से आ गया 3 का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर, यहाँ से 3 5 जा 15xy, और यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 25y स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया, है ना। तो देख रहे हैं ना कितना इजी वे में हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको बशर्ते फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, इफ़ एनी वन है ना वांट टू है ना मेक हिज फैक्टराइजेशन बेस्ट, देन ही और सी मस्ट लर्न द फार्मूलाज रिलेटेड टू ईच आइडेंटिटीज़। समझ रहे हैं दोस्तों, सारे बच्चों को याद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करें, ठीक है ना। ये तो हमको दिख रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ दिख रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या हम उसको ए प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़े जो इससे पहले क्लास आप पढ़ाए थे, या फिर हम इसको अगर ए मान लें और इसको अगर बी मान लें तो ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है। तो आप इसको थोड़ा देर के लेट कर लीजिए कि ए बराबर हमने मान लिया x प्लस 1 एंड बी बराबर मान लिया हमने x माइनस 1। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फार्मूला होता है, तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब इस पर सेट कर दो। तो ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, x प्लस 1, बी का वैल्यू कितना है x माइनस 1, ये एक ब्रैकेट में गया। ए का वैल्यू कितना है x प्लस 1, तो इसका होल स्क्वायर है कि पावर 2 है, फिर माइनस है तो माइनस 2। ए है आपका x प्लस 1, इंटू में बी करना है x माइनस 1 और प्लस आपका बी स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें तो सर -1 से +1 खत्म, x बोलो कितना x 2x, मिडिल ब्रैकेट लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, तो आप पढ़ चुके हैं सर, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हमने सिंपली कुछ नहीं किया दोस्तों, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, और ये फार्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ध्यान देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x माइनस का x स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा ना, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा। अच्छा सर, प्लस क्या है, इन दोनों मेरे ब्रैकेट में था इसलिए साइन चेंज हुआ, बाकी सब तो सही रहेगा। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, और अब सॉल्व करो सर, प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, माइनस x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर भी कैंसिल, तो अब जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर और 1 1 2 और 1 3, तो प्लस 3। ये इस सवाल का फाइनल आंसर था। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि सर कितना इजी वे में अगर हमें फार्मूला याद है तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आए दोस्तों तो वीडियोस पे लाइक है ना, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ है ना शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोस को, ई गुरुकुल एकेडमी के बारे में उसे बताएं। चैनल ने सब सब्सक्राइब किए हैं ना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे प्लेलिस्ट में जाएं।
जो आपका वीक चैप्टर है ना वो अपने प्लेलिस्ट से निकालें और पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है ना। कोई दिक्कत स्टूडेंट? आप लोग कहिएगा फैक्टराइजेशन के बाद अगर आपको जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि सर आई वांट टू है ना लर्न दिस चैप्टर फ्रॉम यू, तो मैं वही चैप्टर अगले बार लूँगा फैक्टराइजेशन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद, है ना। और फैक्टराइजेशन तब ख़त्म होगा दोस्तों जब हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 2.5 कम्प्लीटली A to Z आपके सामने हम रखेंगे और तब आपको डिफरेंस दिखाएंगे कि क्यों जो है पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए, पहले आपको कोई टेक्स्ट बुक है ना वो पढ़ना चाहिए और तब आप एनसीईआरटी उठाइए तो आपका ओवरऑल पूरा रिवीजन हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। समझ रहे हैं ना दोस्तों? लेकिन उसके लिए बेसिक पहले बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। कोई प्रॉब्लम होगा तो नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए।